प्रेजेंट टेंस हम लोग सीख लिए ना। चलो है। और कौन सा टेंस पढ़ेंगे बताओ जल्दी से। पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस का मतलब क्या होता? भूतकाल। भूत मतलब जो बीत गया। पास्ट मतलब क्या? समझ गया? सुनेगा तो वो बात बोलेगा, ठीक है, वैसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान तुम लोग का भटक जाता है। जितना बात बोलेंगे उतना बात उधर से बोलेगा। सुना कि नहीं सुना? अब इधर पढ़ा रहे उधर आराम से गोप्पा जैसे बैठा है, कैसे में हो जाएगा? सब एक साथ बोलेगा, ठीक है। कौन चीज है लिखल? भूतकाल मतलब क्या होता? इतना जोर से बोलो कि डिस्टर्ब किधरों नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बोलना है सभी को। समझ में आया? बोलना। हाँ, पास्ट टेंस मतलब होता है जो बीत गया है। इसमें भी 4 प्रकार लिखे थे ना। तो पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। पहला कौन होता है? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा होता है? इसका दूसरा नाम क्या लिखे थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो नाम है, सिंपल पास्ट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट नहीं, इंडेफिनिट। कौन सी? समझ में आ गया? हाँ, तो बोलो तो ये क्या लिखा है? या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? अब सुनो ध्यान से, कैसे पहचानना है सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो काम भूतकाल में, जो काम किसी समय हो गया लेकिन पता नहीं चला, पता उसको बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलेंगे? अनिश्चित रहता। इंडेफिनिट क्या हुआ? अनिश्चित। समझ गया ना? उसको बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? हाँ, कैसे समझेंगे? काम खत्म हो जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कब खत्म हुआ कि नहीं हुआ। पहचान में रहेगा आइए। कौन सी रहेगा पहचान में? हाँ, पहचान इसका क्या रहेगा बताओ? पहचान सिंपल सा है, आ ई ए। आई या तो या रहेगा। कौन सी रहेगा? आइए या तो हाँ या। कौन सी? हाँ। अब पहला नंबर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस ना। पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? ये वाला बनाने के लिए पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? वर्ब का दूसरा रूप V2 प्लस अदर वर्ड। वर्ब का दूसरा रूप आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे रहेगा कि मैं गया या मैं बाजार गया। मैं बाजार गया। गया मतलब क्या? जाना। गया मतलब अब देखो जाना की इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे एक देखो, जाना की इंग्लिश ये हो गया V1। V2 इसका होता है वेंट। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। V1 हुआ गो, V2 हुआ वेंट। वांट नहीं, वेंट। तो मैं गया कौन सी है? तो मैं का इंग्लिश क्या देंगे बताओ? आई देंगे, आई। अब गया मतलब V2 ना, तो गो या वेंट? आई वेंट। मैं गया, आई वेंट। हम लोग गए, वी वेंट। आप गए, बोलो क्या होगा? आप गए, हम लोग गए। वह गया, ही वेंट। वह गई, शी वेंट। मोहन गया, मोहन वेंट। मोहन और सोहन गया, मोहन एंड सोहन वेंट। सीता गई,
सीता वेंट, सीता और गीता गई, पिताजी गए, द फादर वेंट, माँ गई, द मदर वेंट। एक वर्ड पे सभी सेंटेंस बोल देना जितना भी होता है सब्जेक्ट। अब इसका देखो, मैं बाजार गया, तो मैं का इंग्लिश क्या? आई। उसके बाद V2 चाहिए ना, गया क्यों होगा? गया मतलब जाना ना, तो वही वेंट होगा, आई वेंट। अब है अदर वर्ड आ गया, बाजार आ गया ना, आई वेंट टू, आई वेंट द मार्केट। दो बाजार में द मार्केट लगाना, क्या लगाना? आई वेंट टू द मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट। अब बोलेंगे आप बाजार गए, तो यू वेंट टू द मार्केट। हम लोग बाजार गए, वी वेंट टू द मार्केट। वे लोग बाजार गए, दे वेंट टू द मार्केट। वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। वह बाजार गई, शी वेंट टू द मार्केट। पिताजी बाजार गए, द फादर वेंट टू द मार्केट। माताजी बाजार गई, द मदर वेंट टू द मार्केट। समझ में आया या नहीं आया? अब बोलो, मैं बाजार गया। एक साथ बोलना सभी को, मैं बाजार गया। हम लोग बाजार गए। आप बाजार गए। वह बाजार गया। वह बाजार गई। मोहन बाजार गया। सोहन बाजार गया। मोहन और सोहन बाजार गया। समझ में आ गया ना? पिताजी बाजार गए, माँ बाजार गई। सीख गया ना? बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, यही तो है। अब देखो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह यहाँ, वह यहाँ आई। वह यहाँ आई। वह यहाँ आई। देखो समय पता नहीं चल रहा है, वो निश्चित है ना। वह यहाँ आई। अब कब आई नहीं आई पता नहीं है, लेकिन आई पहले ना, क्या आएगी? आई। टाइम खत्म हो चुका है ना, यानी बीत चुका है, इसी में बोलते पास्ट टेंस। टाइम बीत चुका है, क्या हो चुका? तो वह यहाँ आई, क्या लेंगे? क्या लगाएंगे? वह का। वह यहाँ आया रहता तो ही लगाते ना। वह यहाँ आई, कौन चीज देंगे? अब आना की इंग्लिश क्या होता? कम। कम, केम, फिर से कम, तो V2 हो जाता कैम। कौन सी हो जाता? कम का V2 कैम। CAME, वैसे COME कम होता ना, तो CAME कैम। सी कैम हियर, टू नहीं लगेगा यहाँ पे, सीधा हियर हो जाएगा। वह यहाँ आई, सी कैम हियर। अब सभी सब्जेक्ट के साथ से बोलना है। सबसे पहले लेना आई को। मैं यहाँ आया या मैं यहाँ आई, क्या बोलेंगे? आई कैम हियर, क्या बोलेंगे? उसके बाद लेंगे वी को। हम लोग यहाँ आए, वी कैम हियर, वी कैम हियर। आप यहाँ आए, यू कम नहीं, यू कैम हियर। कौन सी? तुम यहाँ आए, यू कैम हियर। तुम लोग यहाँ आए, यू कैम हियर। आप लोग यहाँ आए, यू कैम हियर। वे लोग यहाँ आए, दे कम हियर, दे कैम हियर। पिताजी यहाँ आए, द फादर कैम हियर। माता जी यहाँ आई, द मदर कैम हियर। विद्यार्थी यहाँ आए, द स्टूडेंट्स कैम हियर। टीचर यहाँ आए, द टीचर कैम हियर। समझ में आया? और दे, सभी वैसे ही बनेगा। आप लोगों ने
खाना खाया। आप लोगों ने खाना खाया। आप लोगों का इंग्लिश क्या होता? यू। कौन ची? तो खाया कौन ची होगा? खाना का ईट होता है। देखो खाना का इंग्लिश क्या होता? ईट। इसका V2 होता ATE, एट। V2 कौन सी होता? ये हो गया V1, ये हो गया V2। तो क्या देंगे? एट देंगे कि ईट देंगे? U8, U8। अब फिर खाना का फूड, U8 फूड। आप लोगों ने खाना खाया, U8 फूड। अगर रहता आप लोगों ने आम खाया, U8 ए मैंगो। नहीं होता? U8 ए मैंगो। अब फिर से सभी सब्जेक्ट के साथ में बोलना है। मैंने खाना खाया, I ate फूड, I ate। हाँ, हम लोग ने खाना खाया, We ate फूड। आपने खाना खाया, तुमने खाना खाया, You ate फूड। वे लोगों ने खाना खाया, They ate फूड, They ate। उसने खाना खाया, He ate फूड, He ate फूड। उसने खाना खाई, She ate फूड, She ate। सोहन ने खाना खाया, सोहन ate फूड। सोहन और मोहन ने खाना खाया, सोहन एंड मोहन ate फूड। सीता ने खाना खाई, सीता ate फूड। सबको समझ में आया? एक बार